नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि तेज प्रताप ने पार्टी से निकाले जाने के बाद बदला अपना रंग। वहीं दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब ने एक ऐसी पॉलिसी चेंज किया है जिससे कि अब आपको पैसा कमाना आसान नहीं होने वाला है। तो वहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाषा का विवाद चल रहा है, उस पर आखिरकार भोजपुरी कलाकार क्यों खामोश हैं, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम शुरुआत पहले खबर की ओर से करते हैं। जी हाँ, बात करें तो आपको पता होगा कि अनुष्का यादव के साथ विवाद के बाद तेज प्रताप यादव काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उनको राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और परिवार से अलग कर दिया। उसके बाद से आज पहली बार हुआ है जब तेज प्रताप यादव जो हैं वो चुनावी बुगुल फूंक दिए हैं। तो वहीं उनका जो पार्टी से बाहर किया गया था उसको भी उन्होंने अपना लिया है। जी हाँ, बात करें तो तेज प्रताप यादव आज जब बाहर निकले तो उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का फोटो वाला जो आरजेडी का झंडा है वो नहीं था, बल्कि किसी और कलर का ही झंडा लगा हुआ था। तो वहीं वो महुआ पहुंचे थे, जहां पर वो पहली बार विधायक बने थे। और महुआ पहुंचने के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसको लेकर अब माना जा रहा है, सियासत में चर्चाएं हो रही है कि भाई तेज प्रताप यादव जो हैं एक बार फिर से महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको पता होगा कि जिस तरीके से महुआ से चुनाव लड़ने की बात कुछ साल पहले जब तेज प्रताप यादव ने कहा तो वहां के जो विधायक हैं आरजेडी के मुकेश रोशन वो रो पड़े थे। हालांकि उस समय जो है वो कहीं ना कहीं बातों को काट दिया गया, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को पार्टी से साइड लाइन किया गया और महुआ पहुंचकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो वहीं दूसरे खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे खबर की ओर आगे बढ़ें तो अब आप जो यूट्यूब पर फालतू का कंटेंट डालकर पैसा कमा लेते थे वो अब आप नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बात करें तो यूट्यूब ने एक नया रूल बनाया है जो कि 15 जुलाई से आप सभी के बीच में प्रसारित हो जाएगा। और वो नियम ये है कि अगर आप यूट्यूब पर किसी और का वीडियो डालते हैं, यानी कि उसमें कई तरीके का नियम है, जैसे कि AI जनरेटेड वीडियो, यानी कि आपने AI जनरेटेड के थ्रू वॉइस ओवर बनाया, AI जनरेटेड के थ्रू आपने इमेज बनाया, AI जनरेटेड के थ्रू आपने वीडियो बनाया, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, उससे आप पैसा कमा रहे हैं, तो आपका चैनल जो है वो कहीं ना कहीं डीमोनेटाइज हो जाना वाला है। इसके अलावा अगर आप बल्क में काम करते हैं, एक ही स्लाइड बनाते हैं, एक ही स्लाइड को बार बार रिपीट करते हैं, भले ही आप वॉइस ओवर चेंज करते हैं कि बार बार स्लाइड को रिपीट करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। और उस प्रोस्पेक्टिव से अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है मोनेटाइज है और तो वो डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। यानी कि यूट्यूब पर अब आपको पैसा कमाने के लिए आपका एफर्ट्स होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए, आपका लगभग 90% जो है आपका जो वर्क है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब को उस वीडियोस में दिखना चाहिए, तभी जाकर जो है आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। और ये जो है बड़े बड़े क्रिएटर्स, काफ़ी क्रिएटर्स को कहीं ना कहीं दुख दे दिया है। और अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ये नियम है यूट्यूब का 15 जुलाई से लागू होने वाला है। अब देखना होगा कि इसका असर जो है क्रिएटरों पर किस तरीके से पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो तीसरे खबर की ओर आगे बढ़ूं तो तीसरे खबर की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है कि भाई अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आपको राज ठाकरे जो है वो आपको मार देगा, अपने चमचों से मरवा कर भेज देगा, ऐसा उसका कहना है। और उसको गर्व भी होता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो आपको महाराष्ट्री यानी कि मराठी बोलना होगा। वहीं बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री से भोजपुरी के भी तमाम कलाकार आते हैं जो तमाम बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। खास करके खेसारी लाल यादव जो हैं किसी किसी को लेकर बयान देते हैं। कभी छात्र जब सड़क पर होते हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, कभी कुछ होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब भाषा विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र में खुद जो है खेसारी लाल यादव रहते हैं, लेकिन इस भाषा विवाद पर खेसारी लाल यादव खामोश हैं, पवन सिंह खामोश हैं, रवि किशन खामोश है और मनोज तिवारी तक भी खामोश है। कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। हालांकि निरहुआ ने अपना बयानबाजी इस पर किया है और उन्होंने खूबसूरत तरीके से जवाब भी दिया है, लेकिन
भोजपुरी के और कलाकार आखिरकार इस मामले पर शांत क्यों हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कलाकार भी मुंबई आना जाना रहता है, रहना होता है, और अगर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बुरे फंस सकते हैं। बाकी इन 3 खबरों पर आपकी राय क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। आपको ऐसे ही तमाम खबरें जो है आप सभी को एक वीडियोज़ में मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।